नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत। आप सभी का वेदा एकेडमी में स्वागत है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर दिल्ली हाई कोर्ट का कोई जेएनवी के ऊपर फैसला आया है, हमने सुना है ऐसा कुछ। अब वो फैसला क्या है? बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनलों पे देखा, लेकिन उनको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया हाई कोर्ट ने कि अब की बार उसके जो अब की बार एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा, और आपसे मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, जो भी बातें हैं वो मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा। एक सही इंफॉर्मेशन, जो कि एक सही समाचार है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। वेदा एकेडमी पे आपकी बराबर क्लासेस चलती हैं और हम जेएनवी की तैयारी भी करवाते हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बातें करते हुए ना मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये एक छोटा सा फॉर्म है, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप इसको भर दो। भरने से फायदा ये होगा कि आपके मन में अगर कुछ शंका है जेएनवी को लेके, कोई डाउट है फॉर्म फिलअप से लेके, या बच्चे के एडमिशन से लेके उसकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ पूछना है, या फॉर्म भरते समय क्या क्या क्राइटेरिया होगी, कैसे क्या, कुछ भी जानकारी अगर जेएनवी से कनेक्टेड है, तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप हमसे जुड़कर ये सारी अपनी दिक्कतें दूर कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, तो बहुत नहीं, आपको बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9th दिया गया है, तो जो भी क्लास में आप हैं तो आप भर सकते हैं। अच्छा, अब इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट चल रहा था कि ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि अब की बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तो मैं बताऊं, सच में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, अगर वो एप्लीकेबल हो जाता है तो एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो बड़ा बदलाव क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, मतलब कहानी नहीं, मतलब सच घटना है। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जो कि क्लास 5th में पढ़ता था। उसका स्कूल था नवयुग स्कूल, पेशवा रोड। मतलब नई दिल्ली में ये एक स्कूल है, वहां पे वो पढ़ता था, क्लास 5 में था। और आप सबको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कंडीशन है, जो रूल है पहले वाला, वो क्या बोलता है? बड़ी सिंपल सी बात है, आप सबको पता भी होगा। वो ये बोलता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो और वहां से अगर आपने पढ़ाई करी, वहां से अगर आपने फॉर्म भरा, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में जाके एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने जेएनवीएसटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, या फिर आपका नाम उन्होंने कंसीडर कर लिया। तो ये एक छोटा सा रूल है जो कि सबको पता है। ठीक है, लेकिन यहां पे इस बच्चे ने क्या किया कि वो पढ़ता तो यहां पे था, ठीक है, और रहने वाला भी यहीं का, पढ़ता यहां था, ठीक है, और रहने वाला भी मतलब यहीं पे रहता था, वो पढ़ाई वढ़ाई यहीं पे करी, और यहीं पे उसने फॉर्म डाला, अच्छे से तैयारी करी, और उसका जो है सिलेक्शन हो गया जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो वो बच्चा इस एरिया का जो जवाहर नवोदय विद्यालय था, वहां पे वो एडमिशन नहीं लेना चाहता था। अब उसका कारण क्या था वो खुद जाने, मुझे क्या पता। उसने क्या बोला कि मेरे को जेएनवी मुंगेशपुर में लेना है। हो सकता है वहां पे उसके पापा का ट्रांसफर हो गया हो, कोई रीजन कुछ भी रहा हो, वो उसकी प्रॉब्लम है। तो मतलब उसने उस एरिया में जहां पे उसको फिलअप करना था, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय जिसमें एडमिशन लेना था, उस एरिया को छोड़ के, उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, आप ऐसे मान सकते हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे एरिया में गया, और वहां के जेएनवी मुंगेशपुर एक है वहां पे, वहां के जवाहर नवोदय विद्यालय में जाता है और बोलता है मुझे एडमिशन दे दो। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था कि आप जहां पे पढ़ते हो, आपने जहां से फॉर्म डाला है, आप वहीं के नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वो क्या बोलता है कि वो, लेकिन उसने क्या किया, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया, दूसरे एरिया में गया, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही थी। तो जब वहां पे गया, वो अपना फॉर्म लेके, अपना डॉक्यूमेंट लेके गया, तो इस विद्यालय ने उसको एडमिशन से मना कर दिया। सिंपल सी बात है, क्राइटेरिया फॉर्म भरने से पहले आपको दिख जाता है कि आपको क्या क्राइटेरिया, उसी हिसाब से फॉर्म डालो। लेकिन जब जेएनवी मुंगेशपुर ने उसको मना कर दिया एडमिशन लेने से, तो वो जो बच्चा है वो कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में जब ये बात रखी गई, तो कोर्ट ने एक बड़ा, मतलब क्लास 6 में एडमिशन उसको लेना था जेएनवी मुंगेशपुर में। तो कोर्ट ने क्या बोला, आप देखो, कोर्ट ने बोला
कि ये तो एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, ये तो एजुकेशन इक्वलिटी के खिलाफ है कि एक बच्चा अगर दूसरी जगह पढ़ना चाहता है तो उसको क्यों नहीं आप इन्वॉल्व कर रहे हो। बस सिंपल सा स्टेटमेंट था, बहुत बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना ही उस कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला, ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को कोर्ट ने बोला कि ये तो गलत है कि एक डिस्ट्रिक्ट में बच्चा है, आपने क्राइटेरिया फिट कर दिया कि वहां के जवाहर नवोदय विद्यालय में ही वो एडमिशन ले सकता है और जहां पे पढ़ा हो, लेकिन वो दूसरे में नहीं ले सकता। ये तो इट्स नॉट जस्टिस। बस इतना बोला, और इतना बोलने के बाद बोला कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए, इसमें कुछ बदलाव किया जाए, भाई ये सही नहीं है। किसने बोला? दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला। बस इतनी ही बात हुई है बच्चों, मैं आपको सच बता रहा हूं, बच्चों और उनके माता पिता, बस इतनी ही बात हुई है। अब जो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति है वो इसके ऊपर कुछ एक्शन तो लेगा। अब भाई दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो उसको करना पड़ेगा। तो अब बोला गया है तो वो चीज जो है, हो सकता है 2025 में जो फॉर्म निकल रहा है उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिले। एग्जैक्ट बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि नहीं ऐसा हो ही गया है, कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वो तब मिलेगा जब फॉर्म आएगा और फॉर्म के पहले नोटिफिकेशन आता है, उसमें सब कुछ आपको मेंशन दिखेगा, ठीक है। तो बस सिंपल इतनी ही बात हुई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। आई होप समझे होंगे आप। मतलब द कोर्ट डायरेक्टेड जेएनवीज टू कंप्लाई विद दिस रूलिंग एंश्योरिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट। आप समझ रहे हो? ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें हुई हैं। अब देखिए, अब जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में जो कोर्ट ने बोला है वो एप्लीकेबल हो रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने इस पे एप्लीकेशन क्या, मतलब इस पे क्या एक्शन लिया है, ये बातें आपको क्लियर होंगी अब की बार के नोटिफिकेशन में। तो अब नोटिफिकेशन आएगा तो हम देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फ्री एजुकेशन भी देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी पूरी टीम पढ़ाती है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमसे जुड़ के, इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम यूट्यूब पे भी क्लासेस लेते हैं, हम एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लासेस लेते हैं, और हम इसके थ्रू जो है मटेरियल भी बच्चों को देते हैं जहाँ पे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। होमवर्क हो गया आपका, टेलीग्राम पोल हो गया, बहुत सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। ये हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। कक्षा 6 के लिए ये वाला है, कक्षा 9 के लिए ये वाला है। तो आप डेली लाइव क्लासेस के थ्रू जुड़ के भी हमसे एजुकेशन को ले सकते हैं। ये हमारा जेएनवी का चैनल है, ठीक है, यूट्यूब का चैनल। इसको लाइक और सब्सक्राइब आप करें, क्योंकि अगर आप सच में अच्छा बनना चाहते हैं, पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, तो एक तरह से जो वेदा एकेडमी है आपका पूरी तरह से सहायता करता है, पूरा सपोर्ट करता है। तो आई होप समझे होंगे। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। धन्यवाद।